बच्चों, क्वेश्चन है कि ट्रेन्स ए और बी अपोजिट डायरेक्शन से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हैं। बर्ड की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। फर्स्ट राउंड में यह बर्ड पॉइंट ए से शुरू करके 40 किलोमीटर उड़ के पॉइंट बी डैश पर ट्रेन बी को छूती है। दूसरे राउंड में जब ट्रेन्स ए और बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तब यह बर्ड पॉइंट बी डैश से 40/3 किलोमीटर उड़ के पॉइंट ए डबल डैश पर ट्रेन ए को छूती है। तीसरे राउंड में जब ट्रेन्स ए और बी के बीच की दूरी 20/3 किलोमीटर है, यह बर्ड ए डबल डैश से 40/9 किलोमीटर उड़ के पॉइंट बी ट्रिपल डैश पर ट्रेन बी को छूती है। इस प्रकार बर्ड पहले राउंड में 40, दूसरे राउंड में 40/3, तीसरे राउंड में 40/9 किलोमीटर उड़ती है, जिसे ज्योमेट्रिक सीरीज के रूप में लिख सकते हैं। Sn बराबर 60 × 2/3 प्लस 60 × 2/9 प्लस 60 × 2/27 प्लस इसी तरह आगे। जब ट्रेन्स ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तब तक दोनों ट्रेन्स 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगी और बर्ड की स्पीड दोगुनी है, इसलिए बर्ड 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो लिख सकते हैं 60 × 2/3 प्लस 2/9 प्लस 2/27 प्लस इसी तरह आगे, जो बराबर है 60 किलोमीटर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2/3 × 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस इसी तरह आगे, जो बराबर है 1। बच्चों, ज्योमेट्रिक सीरीज का योग Sn बराबर होता है a × 1 - r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 - r, जहाँ a सीरीज का फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो है। अब a की वैल्यू 2/3 और r की वैल्यू 1/3 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2/3 × 1 - 1/3 रेज़ टू n अपॉन 1 - 1/3, जो बराबर है 1, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2/3 × 1 - 1/3 रेज़ टू n बराबर 2/3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 1 - 1/3 रेज़ टू n बराबर 1, जिसे लिख सकते हैं 1/3 रेज़ टू n बराबर 0, जिसकी वैल्यू 0 के निकट तभी पहुंचती है जब n की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी के पास पहुंचती है। इस प्रकार वह बर्ड दोनों ट्रेन्स के क्रॉस होने तक n राउंड्स लगाएगी, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंचती है।